नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात का कहर। पाली में जवाई बांध के 3 गेट खोले, कई स्थानों पर राहत और बचाव कार्य जारी। राजधानी के चौमू में चोरों ने एटीएम तोड़ने का किया प्रयास। कैश बॉक्स नहीं टूटने से लाखों रुपए सुरक्षित। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा। बाड़मेर के समदड़ी देवड़ा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत। युवक का पैर फिसलने से हुआ हादसा। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने शव को निकाला बाहर। जोधपुर नगर निगम ने जालोरी गेट इलाके में अतिक्रमण को किया ध्वस्त। अतिक्रमणियों ने किया निगम दस्ते की कार्रवाई का विरोध। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। कोटा नगर निगम की आम सभा बैठक में हुआ हंगामा। विपक्षी पार्षदों ने साफ सफाई नहीं करने पर जताई नाराजगी। निगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े बांध जवाई बांध के 3 गेट खोलने के बाद जवाई नदी उफान पर है। इससे पाली के तखतगढ़ के 4 गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों का आना जाना बंद हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिनों में नोवी गांव, महादेव छोटा, लखमावा गांव के संपर्क टूट जाते हैं। 2 नदियों के बीच में बसे गांव के लोगों को हर वर्ष इस समस्या से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि 2006 में भी इसी तरह से गांवों का संपर्क टूट गया था। जालोर के सायला में नदियों में अभी भी पानी तेज वेग के साथ साथ चल रहा है। पुलिस और प्रशासन लोगों से आह्वान करते रहे, लेकिन इसके बाद भी कई वाहन चालक जल्दबाजी में पानी में उतरने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बागरा में बीती रात हो गया। आकोली नदी तेज वेग के साथ चल रही थी, लेकिन रात को ट्रोला चालक नदी में प्रवेश कर गया। तेज बहाव के कारण ट्रोला नदी के बीच फंस गया। सूचना मिलते ही बागरा पुलिस थाना प्रभारी प्रेमाराम बिश्नोई मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। एएसआई मनोहर लाल बिश्नोई के नेतृत्व में जाप्ता पानी में उतरा और रेस्क्यू कर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस नदी में पिछले दिनों डूबने से एक बालक की मृत्यु तक हो चुकी है। तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तेज वेग के साथ ये पानी बह रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग नदी में उतरने से चूक नहीं रहे हैं और इसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक ट्रोला नदी के बीचों बीच फंस गया। देर रात की ये बात है जब प्रशासन मौके पर पहुंचा, पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और ट्रोला चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता सुखदेव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
जालोर से। जी सुखदेव, बताएं इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या पानी अभी भी तेज बहाव के साथ चल रहा है? जी भारती, बताना चाहूंगा, पानी अभी भी तेज बहाव के साथ चल रहा है। पानी का वेग बहुत तेज है। जी ये ऐसे हुआ कि ट्रोले वाले ने लापरवाही के चलते नदी के अंदर गाड़ी को डाल दी और उसमें रपड़ पे जाके वो फंस गया। जी सूचना पर बागा थानाधिकारी प्रेमाराम ने मैं जाप्ता जाके उसको रेस्क्यू किया और उसको बाहर निकाला गया। तो क्या इस रास्ते के दोनों ओर बैरिकेड्स नहीं लगा रखे हैं ताकि लोग ना जाएं वहां पर? भारतीय बैरिकेड्स लगाए हुए थे, पर उसने बैरिकेड्स हटा दिए, हटाकर वो निकला है। पुलिस वाले वहां मौजूद थे, वो जितने में वहां पहुंचे तब तक वो अंदर चला गया था। फिर उसने पीछे भी आने की कोशिश की, पर फिर वो पानी में फंस गया था। जी सुखदेव, एक सवाल और आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। उसको सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया है, बताया जा रहा है कि पहले भी एक बालक इसी तरह से पानी में बह गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले एक बालक की मौत हो चुकी थी, पर इसको सफल रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस वक्त गांव में क्या स्थिति है? क्या लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं और क्या पानी उसी वेग के साथ बह रहा है? बंद किया हुआ है और पानी का वेग बहुत तेज चल रहा है। जी इसके अलावा अभी साइला की जो नदी है, जवाई नदी, उसमें भी पीछे से जवाई बांध के गेट खोले हैं, तो उनसे पानी आ रहा है, तो पानी का वेग बढ़ सकता है। तो वहां पे भी आवागमन को रपट पे बंद कर दिया गया है। जी सुखदेव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता। तमाम जानकारी के लिए सुखदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखदेव ने बताया कि पूरी जो स्थिति वहां पर गांव में है वो ठीक नहीं है। कल भी एक बालक पानी में बहकर चला गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी और बैरिकेड्स हटाकर कल देर रात भी एक ट्रोला चालक रपट पर पहुंच गया और बीच में वहां पर जाकर वो फंस गया। और पुलिस जाब्ता जब वहां पर पहुंचा, प्रशासन वहां पहुंचा, तो उन्होंने उस ट्रोला चालक को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया। लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि जवाई बांध के भी 3 से 4 गेट खोले गए हैं, इसलिए जो पानी का बहाव है वो निरंतर बढ़। अजमेर जिले में बारिश से मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ देर हुई इस बारिश से शहर वालों को उमस से राहत तो नहीं मिली, लेकिन निगम की पोल जरूर खुल गई है। इसी दौरान कॉलेज में चुनाव माहौल के चलते छात्र छात्राओं ने बारिश का लुत्फ भी उठाया। सिरोही में हुई तेज बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ व वापलन मंत्री राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री राजेंद्र राठौड़ व ओटाराम देवासी ने नंदगांव स्थित गौशाला का निरीक्षण भी किया, जहां पर उन्होंने बीमार गायों को चिकित्सा सुविधा और देखभाल के दिशा निर्देश दिए। इस गौशाला में तेज बारिश के कारण 200 से अधिक गायों की मृत्यु हुई है तथा गौशाला में तेज बारिश के कारण बड़े क्षेत्र में 20 से 25 फीट तक का गहरा गड्ढे भी हो गए हैं। मंत्री राठौड़ ने गायों को सुरक्षित स्थान पर देखभाल करने की बात कही है। बाड़मेर के समदड़ी देवड़ा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मृत्यु हो गई। युवक पानी लेकर तालाब से निकला ही था कि पैर फिसल गया और तालाब में डूब गया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने एनडीआरएफ की टीम व गोताखोरों की टीमों की मदद से युवक के शव को कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। राजधानी के चौमू में मोरिजा रोड पर स्थित सिंडिकेट बैंक के एटीएम को बीती रात चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान चोरों ने एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा और एटीएम मशीन में भी तोड़फोड़ की। ये तो गनीमत रही कि चोर मशीन का कैश बॉक्स तोड़ नहीं पाए, जिससे एटीएम में रखे रुपए चोरी होने से बच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बैंक प्रबंधन को भी घटना की सूचना दी। फिलहाल चौमू पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।
अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में बहरोड रोड पर एक महिला के गले से चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सामरिया मौके पर पहुंचे। घटना तब हुई जब गायत्री देवी बहरोड रोड से पैदल अपने घर जा रही थी और इस दौरान एक बाइक पर तेजी से आए दो युवकों ने महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और बदमाशों की पहचान शुरू की। चूरू में हिस्ट्री शीटर महेंद्र गोदारा की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में नामजद 5 आरोपियों की 10 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में शुक्रवार को सर्व समाज द्वारा रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया गया। जिला मुख्यालय के इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाली गई इस रैली में मृतक के परिजनों सहित युवकों ने भाग लिया। परिजनों का आरोप है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अब तक आरोपियों रामस्वरूप, श्रवण, मनदीप, कमल रामसरा तथा अजय रणावा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आईपीएस केसर सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गौरतलब है कि चूरू और सीकर जिले के थानों में अपनी उम्र से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हिस्ट्री शीटर महेंद्र गोदारा की 17 जुलाई को देर रात चूरू के गांव कड़वासर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को महेंद्र गोदारा का शव गांव कड़वासर के बस स्टैंड के पास मिला था। 7 दिन का समय दिया था पुलिस को। इस दौरान पुलिस द्वारा काफी प्रयास किए गए, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त हैं इस प्रकरण के वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग लगे। पुलिस की 2-3 टीमें उनकी धरपकड़ के लिए प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करके भेजा था कि रविवार तक उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। हमने समय नहीं मांगा, उन्होंने ही समय दिया, रविवार तक गिरफ्तारी कर लेंगे। तो हमने काफ़ी इंतजार किया। आज शुक्रवार हो रहे हैं, आज 6 दिन और निकल गए। सहयोग के रवैया अपनाते हुए, पुलिस का सहयोग करते हुए हमने ये निवेदन किया है कि अभी तक मुख्य अभियुक्त को एक भी गिरफ्तारी नहीं। ये आपके ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लोगों में चर्चाएं हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, कुछ जो मुलजिमान हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार की भ्रांति जो है इस प्रकरण में जो चल रही है, आपके ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं रहे। एक नई ऊर्जा के साथ हमारा लोगों का प्रतिनिधिमंडल का सहयोग भी रहेगा। जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने हत्या की है, वो कोई भी वंचित नहीं। कोटा नगर निगम की आम सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक हंगामेदार रही। शहर में अव्यवस्थाएं, आवारा पशु सफाई व्यवस्था को लेकर निगम में विपक्षी पार्षदों ने माहौल गर्मा दिया। बोर्ड बैठक में भाजपा बोर्ड के पार्षद भी निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते नजर आए। कई बार भाजपा बोर्ड के पार्षदों को ही मेयर को चुप कराकर बैठाना पड़ा। अमूमन कोटा नगर निगम बोर्ड की बैठक हर बार हंगामेदार ही होती है और इस बार भी निगम की बोर्ड की बैठक में कुछ तस्वीरें वैसा ही बयां कर रही हैं। इस बार दशहरा मेला भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब तक दशहरे मेले में चल रहा निर्माण कार्य फर्स्ट स्टेज पर है, तो दशहरे मेले की डेट भी नजदीक आ गई है। ऐसे में शहर के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला नगर निगम किस तरह से आयोजित करेगा, पार्षदों ने ये मुद्दा नगर निगम की आम सभा में काफी जोर शोर से उठाया है। जोधपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने जालोरी गेट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए। इस दौरान निगम कर्मियों को अतिक्रमियों और उनके समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ा। हालांकि इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता शुक्रवार को सुबह भारी लवाजमे के साथ जालोरी गेट ईदगाह के पास स्थित हाकमबाग क्षेत्र में पहुंचा। यहां कुछ लोगों ने छीने खड़ी कर निगम के भूखंड पर कब्जा कर रखा था। निगम ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जब कार्रवाई शुरू की, तब अतिक्रमियों ने इसका विरोध जताया और कार्रवाई रोकने की कोशिश की। कुछ महिलाएं भी निगम कर्मियों से उलझ गईं। इस पर वहां तैनात पुलिस जाब्ते ने उनको दूर किया। पुलिस की सख्ती के कारण वो पीछे हट गए और इसके बाद निगम की जेसीबी ने वहां काबिज अतिक्रमण को ध्वस्त किया। आसपास हुए अतिक्रमणों को भी निगम कर्मियों ने वहां से हटाया।
गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही कांग्रेस के दो बड़े नेता और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद अब तय हो गया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं है, वो भी तब जब न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में पार्टी की हालत खराब है। यही हाल शुक्रवार को झुंझुनू में भी देखने को मिला, जहां पर पहली बार कार्यकर्ताओं से मिलने आए एआईसीसी के सचिव एवं प्रदेश के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन के सामने ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष व एक विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई और अलग अलग जगह पर स्वागत के कार्यक्रम हुए। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस की बैठक थी, जिसमें इन कार्यकर्ताओं ने हिस्सा नहीं लिया और साफ शब्दों में कहा कि वो बैठकों में तब तक नहीं आएंगे जब तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष को नहीं बदला जाता। इनकी अगुवाई सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, मंडावा की पूर्व विधायक रीटा चौधरी, पीसीसी के सचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा, पूर्व आईएएस जेपी चंदेलिया सलीखे नेताओं ने की। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। कार्यक्रम होते हैं, एक जगह तो सब इकट्ठे हो भी नहीं सकते इतने बड़े परिवार में। तो जब बड़ा परिवार होता है, कई जगह तो बड़ा परिवार रहता है, एक घर में रह नहीं पाता। परिवार एकजुट है, इकट्ठा है। जब जरूरत हुई कोऑर्डिनेशन की तो सब एक कमरे में एकजुट एक जगह बैठे थे, आपके सामने बैठे थे। और कांग्रेस राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ, सचिन पायलट जी के साथ एकजुट होकर जिले में राजस्थान के कांग्रेस सह प्रभारी देवेंद्र यादव दौरे पर रहे। इस दौरान होटल में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग ली गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई। इस बैठक में पार्टी को संगठित करने के साथ ही जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान, जिला समन्वयक अशकली टांग, जिला प्रभारी जीआर खटाना सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके में मीडिया से बातचीत में राजस्थान सह प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना था कि प्रदेश में कांग्रेस को संगठित और मजबूत करने के लिए समन्वयक बनाए। ये समन्वयक सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जोधपुर में शेट्टी कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर जिला अदालत के सभी न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। वो सभी आज भी सामूहिक अवकाश पर रहे और धरना दिया। हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा। न्यायिक कर्मचारी शुक्रवार को 9वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। महासंघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने भी समर्थन दिया। उन्होंने संघ की ओर से जिला कलेक्टर को राज्य कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश का ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जब तक शेट्टी कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं की जाती हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। भरतपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर एन.के. गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर गुप्ता ने कामा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.डी. शर्मा के लगातार बैठकों में उपस्थित न होने पर तत्काल निलंबन के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया रोगियों की सुविधा एवं भुगतान राशि की सुरक्षा के लिए की गई है। इस प्रक्रिया का भुगतान राशि में 100% उपयोग किया जाए। उन्होंने सभी बीसीएमओ को निर्देश दिए कि वो शुभलक्ष्मी योजना एवं राजश्री योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान पर प्रभावी निगरानी रखें, जिससे लक्ष्यों में उपलब्धि अर्जित हो पाए। उन्होंने समस्त पीएचसी एवं सीएचसी प्रभारियों को निर्देश दिए और कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत का चयन कर जारी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर जननी सुरक्षा योजना का 100% भुगतान करें। साथ ही लंबित भुगतान का 10 दिन में निस्तारण के आदेश दिए गए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर, आरसीएचओ डॉक्टर आसित श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। अजमेर में एबीवीपी शिक्षा सुधार रैली का 10 अगस्त को आयोजन होने को है। इसके लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में प्रांतीय सचिव राजेश कुमार ने पोस्टर का विमोचन किया। राजेश कुमार ने बताया कि शिक्षा में सुधार के लिए एबीवीपी
सभी कॉलेजों में 10 अगस्त को होने वाली रैली में पहुंचने का आह्वान किया है। कॉलेजों में जिस प्रकार से छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा वो नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी एजुकेशन की मांग को लेकर अजमेर के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि संपूर्ण जिले के जो सभी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में छात्रों को शिक्षक मिलने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षकों की कमी के कारण से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है और छात्रवृत्ति जो मिलती है छात्रों को वो समय पे नहीं मिल पा रही है, उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। इन सभी मांगों को लेकर 10 अगस्त को अजमेर जिले के हजारों की संख्या में छात्र एकत्रित होकर इस अजमेर महानगर में यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे, जिसकी मांग रहेगी सरकार से कि यहाँ उस शिक्षा में सुधार किया जाए और इस शिक्षा सुधार रैली के रूप में 10 अगस्त को एक बड़ा आयोजन करके सरकार को चेतावनी देंगे कि हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो शिक्षक मिलने चाहिए, जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, वो समय पे यहाँ के छात्रों को मिले, अच्छे से मिले। कुल मिला के क्वालिटी एजुकेशन की मांग को लेकर एबीपीए बड़ा प्रदर्शन हम करने वाली है और इसका आज पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको है सही इलाज की तलाश?